हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम दो टॉपिक पर बात करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक है रेगुलर कॉलेज वर्सेस कॉरस्पॉन्डेंस। आपको अगर आप सीए कर रहे हैं, सीए, सीएस या फिर सीएमए, इनके साथ में आपको रेगुलर कॉलेज करना चाहिए या फिर आप कॉरस्पॉन्डेंस से भी कर सकते हैं। एंड सेकंड टॉपिक है कि मैंने अपनी सीए इंटर की प्रिपरेशन रेगुलर कॉलेज के साथ में कैसे मैनेज किया। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस टाइप का कंटेंट मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मेरा फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, रेगुलर कॉलेज वर्सेस कॉरस्पॉन्डेंस। इसमें हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। बेसिकली इनमें क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो फर्स्ट पॉइंट अगर मैं लूँ तो कॉलेज लाइफ एंजॉयमेंट। अगर आपको कॉलेज लाइफ एंजॉय करना है तो उसके बाद उस केस में आपके पास बस ये ऑप्शन है। आपको कॉरस्पॉन्डेंस केस में ये चीज़ नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ तो आप घर बैठ के तैयारी करते हैं। तो अगर आपने सोचा है कि मेरे को कॉलेज लाइफ एंजॉय करना है तो आप रेगुलर कॉलेज को कंसीडर कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, जॉब अपॉर्चुनिटीज़। देखो इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो कई सारे कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट होता है जिनमें आपको ठीक ठाक पैकेज मिल जाते हैं, और कुछ कॉलेज मतलब जो बेसिकली जो बढ़िया कॉलेज हैं उनमें आपको काफ़ी अच्छे पैकेज मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल 15 लाख, 20 लाख या फिर 30 लाख भी। जैसे मेरा कॉलेज था श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, तो मेरे टाइम पे बच्चों को 30 लाख का पैकेज भी दिया गया था। ठीक है, तो आपको 20 से 30 लाख का पैकेज भी ईजिली मिल जाता है, जो कि सीए को भी नहीं मिलता है। मतलब लिमिटेड ही सीए होते हैं जिनको इतना पैकेज मिलता है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। प्लस में मतलब सीए कैंपस प्लेसमेंट आपका जो होता है ये रेगुलर कॉलेज में होगा, आपका कॉरस्पॉन्डेंस में नहीं होगा। देन आपका है प्रेफरेंस आफ्टर सीए। जब आपने सीए क्वालिफाई कर लिया उसके बाद अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको, अगर आपने रेगुलर कॉलेज किया तो आपको वहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा। क्योंकि देखो कंपनीज के पास मल्टीपल एप्लीकेशन जाती है, तो उनको किसी ना किसी बेसिस पे कैंडिडेट्स को फिल्टर करना होता है। तो यहाँ पे जिन्होंने रेगुलर कॉलेज किया है वहाँ पे उनको प्रेफरेंस मिलता है, यहाँ पे जिन्होंने कॉरस्पॉन्डेंस किया उनको नहीं मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सभी कंपनीज में ऐसा फॉलो होता है, बट हाँ जो टॉप की कंपनीज हैं तो उनमें ये चीज़ फॉलो किया जाता है। बाकी थर्ड पॉइंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। यहाँ पे आप डेली बेस पे कई सारे लोगों से मिलेंगे, उनके साथ इंटरेक्शन करेंगे, तो आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपका काफ़ी इम्प्रूवमेंट आता है। यहाँ आपको मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, फॉर एग्जांपल आपका कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगे आपका सेकंड हो गया, अगर आपने सोसाइटी वगैरह ज्वाइन किया हुआ है तो आपको टीम में काम करने को मिलेगा, तो टीम वर्क। देखो अगर आप रेगुलर कॉलेज कर रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि आप कम से कम 2 या 3 सोसाइटी में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, और अगर आप किसी सोसाइटी को लीड कर रहे हैं तो आपको लीडरशिप स्किल्स भी आती है। ये अगेन आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। ये आपका हो गया पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। फोर्थ पॉइंट है आपका टाइम। ये फैक्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं खुद का ही बात करूं तो जैसे मेरा जो फाउंडेशन का एग्ज़ाम था वो था जून 16 में, और जून 16 में था मेरा फाउंडेशन। और ये मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया था, और मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था अगस्त 16 में। कॉलेज था मेरा SRCC। ठीक है, और मैंने सीए इंटर का एग्ज़ाम दिया था नवंबर 17 में, नवंबर 17 सीए इंटर, और ये भी मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट निकल गया। अब देखो दिक्कत क्या हुआ। फर्स्ट अटैम्प्ट आपको पता है कि हमारा इंस्टीट्यूट बोलता है कि आप रेगुलर कॉलेज के साथ में आप सीए आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं कर सकते। ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। ठीक है, अब मेरे साथ क्या केस हुआ, मैंने यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो 1.5 ईयर्स में मैंने सीए इंटर क्वालिफाई कर लिया था, और उसके बाद मेरे को सीए आर्टिकलशिप स्टार्ट करना था, बट मैं कर नहीं पाया। क्योंकि मेरा कॉलेज अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। मैंने सिर्फ 1.5 ईयर्स से भी कंप्लीट हुए थे, तो इसके बाद एक्चुअली मेरे को 1.5 ईयर्स का वेट करना पड़ गया। तो ये एक्चुअली एक तरह से आपका टाइम वेस्ट है।
मेरे केस में तो टाइम वेस्ट नहीं था, क्योंकि मेरा कॉलेज काफ़ी बढ़िया था, तो मेरे को वहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। बट हाँ, अगर आप किसी ठीक ठाक कॉलेज से करते हैं तो ये आपका टाइम यहाँ पे वेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको एक बार ध्यान देना है। तो यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट का चांस रहता है रेगुलर कॉलेज में, यहाँ पे आपका कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, आप साथ में कर सकते हैं। 5th पॉइंट, प्रेशर। रेगुलर कॉलेज करते हैं तो आपको ज़्यादा प्रेशर मिलेगा, यहाँ पे कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो रेगुलर कॉलेज प्लस सीए, जब आप रेगुलर कॉलेज करते हैं तो अगर मैं क्लास की बात करूँ तो आप कम से कम 7 to 8 आवर्स आपका जाता है क्लास के अंदर, और क्लास के बाद आप लोग थोड़ी बहुत मस्ती करते हैं तो 2 से 3 घंटा मान लिया कि आपने इन्जॉय किया, ठीक है। तो लगभग आपका 10 आवर्स आप कॉलेज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कॉलेज लाइफ में। तो आपके पास सीए के लिए काफ़ी कम टाइम बचता है, सीए की प्रिपरेशन के लिए आपके पास काफ़ी कम टाइम बचता है, तो ये थोड़ा आपके लिए मैनेज करना मुश्किल होता है। हाँ, मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे बच्चे करते हैं, मैंने भी किया है, बट हाँ थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा इसमें। और ये कॉरस्पॉन्डेंस में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा प्रेशर मिलेगा, यहाँ पे आपको थोड़ा कम प्रेशर मिलेगा। ये कुछ पॉइंट्स हो गए जिसके बेस पे आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, आपको रेगुलर कॉलेज करना है या फिर कॉरस्पॉन्डेंस करना है। अब आप पूछेंगे कि मेरा क्या एडवाइस है, तो माय एडवाइस है कि अगर आपको बहुत ही बढ़िया कॉलेज मिल रहा है तब तो आप मस्ट ज्वाइन कॉलेज, तब कॉलेज को ज्वाइन करिए ले बिना कुछ सोचे। बहुत बढ़िया से मेरा क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल जैसे नॉर्थ कैंपस में मोस्टली कॉलेज जो है, नॉर्थ कैंपस, ये मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, मेरे को बाकी स्टेट का पता नहीं है। नॉर्थ कैंपस का जैसे आपका SRCC हो गया, इसमें मैं था SRCC, फिर आपका हंसराज हो गया, हंसराज, हिंदू KMC, ये सब कुछ टॉप कॉलेज है, साइंट स्टीफन, और कुछ साउथ कैंपस में भी अच्छे कॉलेज हैं, जैसे कि आपका हो गया वेंकी हो गया, लेडी श्री राम हो गया। तो मैं बस वही बोल रहा हूँ, अगर आपको बढ़िया कॉलेज मिल रहा है तो आप कॉलेज को ज्वाइन करना, बट अगर आपको ठीक ठाक कॉलेज मिल रहे हैं, उतने ढंग के कॉलेज नहीं मिल रहे हैं, तो फिर वो आपका पर्सनल कॉल है कि आपको करना है कि नहीं करना। मैं बोलूँगा कि आप ज्वाइन ना करें, क्योंकि आपका वहाँ पे टाइम सेव होगा, फालतू में टाइम वेस्ट करके कुछ फ़ायदा नहीं है। तो आप टाइम बचाएं, और बस यही है मेरा एडवाइस, तो यही है। और कुछ बच्चे पूछते हैं कि क्या इज़ देयर एनी नीड फॉर ग्रेजुएशन, मतलब अगर मैं CA कर रहा हूँ तो ग्रेजुएशन का क्या नीड है। बच्चे पूछते हैं वाई ग्रेजुएशन। देखो ऐसा तो है नहीं कि अगर आपने CA ज्वाइन कर लिया तो आप CA बन ही जाओगे, आपको इसका पास परसेंटेज पता ही है। तो ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए एक तरह से बैकअप प्लान है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप CA नहीं भी बन पाते हैं तो उसके बाद आप किसी दूसरे फील्ड में जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी दूसरे फील्ड में फॉर एग्जाम्पल अगर आप MBA वगैरह करते हैं तो उसमें आपका रिक्वायर्ड है कि आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट किया हो, तो MBA हो गया, या फिर आप किसी गवर्नमेंट सर्विस में जाते हैं जैसे UPSC वगैरह, UPSC या फिर RBI का जो होता है एग्ज़ाम, बैंकिंग के एग्ज़ाम होते हैं। तो मतलब जो भी जहाँ पे बैचलर डिग्री आपको रिक्वायर्ड है, तो ये एक तरह से आपका बैकअप प्लान हो गया। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि आपको कॉलेज मतलब आपको ग्रेजुएशन तो करना ही करना है, भले ही आप रेगुलर से करें या फिर कॉरस्पॉन्डेंस से करें, ठीक है। बाकी रेगुलर कॉलेज में अगर आप करते हैं तो आपको यहाँ पे नेटवर्किंग का बेनिफिट भी मिलता है, आपके कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे जो आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा। तो नेटवर्किंग यहाँ मिलता है आपको, यहाँ नहीं मिलता है, ठीक है। हमारा सेकेंड टॉपिक क्या था, हाउ डिड आई मैनेज CA विथ रेगुलर कॉलेज। तो इसमें अगर मैं अपने डेली रूटीन की बात करूं, रेगुलर कॉलेज वो कैसा दिखता था डेली रूटीन। तो स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग से, फ्रॉम 8 AM टू 4 to 5 PM। इसमें कॉलेज क्लासेस चलते थे, कॉलेज की क्लास चलते थे इसमें, ठीक है। ये कभी कभी 4 to 5 PM की जगह पे 6 PM भी तक भी ज़्यादा था, बट मैंने मैक्सिमम मैं 4 PM तक की क्लास को अटेंड कर पाता था, बाकी उसके बाद की क्लास को मैं मिस किया करता था, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने CA इंटर में 3 सब्जेक्ट का कोचिंग लिया था जिनका टाइमिंग था 5 to 8 PM, ठीक है।
तो इसलिए मैं 4 PM तक की क्लास को अटेंड करके देन मैं कॉलेज से निकल जाया करता था, ताकि मैं कोचिंग पे टाइम से पहुंच पाऊँ। तो मैं 4 to 5 PM मेरा था ट्रैवल टाइम। तो इस ट्रैवल टाइम को मैं कैसे यूटिलाइज करता था, देखो जो भी लास्ट डे कोचिंग में जो भी पढ़ाया गया है, 1 मिनट, लास्ट डे जो भी पढ़ाया गया तो उनको मैं नोट से रिवाइज किया करता था, नोट्स रिवीजन। और कभी कभी अगर मेरे को नोट से पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो मैं रिवीजन वीडियो फ्रॉम यूट्यूब देख लिया करता था, ठीक है। तो ये आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं। आप भी अगर आप काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल वगैरह करते हैं तो आप ट्रैवल टाइम में ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। सी था मेरा, जो कि मैंने बताया कोचिंग 5 to 8 कोचिंग था मेरा। देन अगेन 8 to 9 ट्रैवल टाइम। बट इस टाइम मैं मोस्टली गेम खेला करता था मोबाइल में, ठीक है। देन नेक्स्ट 9 to 11 जो कि सबसे इम्पोर्टेंट था, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सेल्फ स्टडी। देखो आपने कितना भी बढ़िया से बढ़िया कोचिंग क्यों ना ज्वाइन कर लिया, बट अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं तो उस कोचिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, सेल्फ स्टडी। तो यहाँ पे मेरे को 2 आवर्स का टाइम मिलता था सेल्फ स्टडी के लिए। तो इसमें मैं क्या करता था, इसमें मैं उस दिन कोचिंग में जो भी उस दिन कोचिंग में पढ़ाया गया उसको नोट्स से एक बार मैं गो थ्रू करता था, नोट्स गो थ्रू एंड साथ में अगर स्टडी मैट मैं पढ़ रहा हूँ, स्टडी मैट, या फिर अगर आप स्टडी मैट की जगह पे कोई रेफरेंस बुक रेफ़र कर रहे हैं तो उनको मैं एक बार मैच चेक करता था कि कोई सा कंसेप्ट मिस तो नहीं हो गया। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कोई कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट का मैंने नोट्स में फॉर एग्जांपल 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बट स्टडी मैट में इसमें 5 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो मैं उस 1 पॉइंट को यहाँ पे नोट कर लिया करता था, ठीक है। तो इसलिए मैं उनको मैच किया करता था। तो बाकी फिर नेक्स्ट डे फिर सेम रूटीन को मैं फॉलो करता था। तो मंडे टू सैटरडे मेरा सेम रूटीन फॉलो होता था, मंडे टू सैटरडे सेम रूटीन। बट हाँ, बस संडे को नो कॉलेज, संडे को मेरा कोई कॉलेज नहीं होता था। तो इस दिन मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलता था, ठीक है। तो इस दिन मैं क्या करता था, इस दिन मैं जो भी क्वेश्चंस है, यहाँ तो मैंने डेली बेस पे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे कंसेप्ट को रिवाइज किया। बट संडे को मैं क्या करता था, संडे को जो भी क्वेश्चन है तो मैं क्वेश्चन सॉल्व किया करता था। जितने भी क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने उस वीक में कोई सा चैप्टर कंप्लीट किया है तो उस चैप्टर का मैं सारे क्वेश्चन संडे को लेकर बैठता था, ठीक है। तो हाँ, अगर आप रेगुलर कॉलेज करते हैं तो वो थोड़ा सा मुश्किल तो होता ही है, रेगुलर कॉलेज प्लस CA। बट बहुत सारे लोग इसको करते हैं, मैंने खुद भी किया है। तो अगर आप कंसिस्टेंट है अपनी स्टडी के साथ में तो आप इसको मैनेज कर सकते हैं, कंसिस्टेंट है तो, ठीक है। तो बाकी ये आपका खुद का पर्सनल कॉल है कि आपको कैसे, मतलब अगर आपको रेगुलर कॉलेज करना है कि नहीं करना है। तो बाकी तो हाँ, मैंने आपको बता दिया कि मैं कैसे फॉलो करता था। और बस इस वीडियो में तो इतना ही था, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए थैंक यू।